प्यारे बच्चों साथियों नमस्कार। मैं सोनू सारण स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम प्राइम नंबर और उनके स्क्वायर रूट को लेकर इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो चलो साथियों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, और इससे पहले जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को, यानी कि आप प्राइम नंबर को लेके चलेंगे, कोई भी प्राइम नंबर उसका स्क्वायर रूट लेके चलेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, ये आप इर्रेशनल प्रूव करके दिखाएंगे। इसको प्रूव करने के लिए आपको एक थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। पहले उस थ्योरम के बारे में बात करते हैं। देखिए, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, यानी कि आपके पास एक प्राइम नंबर है पी की वैल्यू आप कोई भी प्राइम नंबर लेके चल सकते हैं, और अगर वो प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि कोई दूसरा नंबर है ए, उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है। एक प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर खुद ए को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए साथियों, अगर आपने प्राइम नंबर लिया 2, ए की वैल्यू आप जो चाहे ले ली। मान लो कि ए की वैल्यू आपने ले ली 4। अब 4 स्क्वायर, हमारे पास स्टार्टिंग में 4 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ये क्या आया 16 आया। अब हमने देखा कि 2 16 को डिवाइड करता है, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 2 इस 4 को भी डिवाइड करेगा। यही है हमारी थ्योरम। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे। ये रिजल्ट आगे जाके अगली थ्योरम में यूज होगा, इसलिए एक बार इसको दोबारा से फिर से देख लेते हैं। आपके पास कोई भी प्राइम नंबर p है, वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तब आपको प्रूव करना है कि वो प्राइम नंबर खुद ए को भी डिवाइड करेगा। कोई प्राइम नंबर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर जाए तो ए को भी डिवाइड करेगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं हमारा मेन रिजल्ट, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, कोई भी प्राइम नंबर लेके चलेंगे, जैसे कि 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11 13 जो चाहें आप, उसके स्क्वायर रूट को आप इर्रेशनल प्रूव करेंगे। तो चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे p की जगह, प्राइम नंबर की जगह क्या लेके चलता हूँ, 5 लेके चलता हूँ। तो रिजल्ट हम 5 के अकॉर्डिंग प्रूव करेंगे। और अगर बाकी 2 3 7 ये प्रूव करना, तो आप 5 की जगह पे सिंपली 2 3 7 ये पुट कर दीजिए, आपका रिजल्ट उनके लिए भी बन के आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये थ्योरम। प्रूव दैट या शो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इर्रेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इर्रेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आप इर्रेशनल नंबर प्रूव करना चाहते हैं, तो कैसे प्रूव कर पाएंगे? इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, यानी कि जो आप प्रूव करना चाहते हैं उसके आप अपोजिट मान के चलेंगे, और फिर लास्ट में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि जैसे अगर हम अपोजिट मान के चले हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट गलत आएंगे। रिजल्ट गलत आएंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि जो हमने सपोज किया था वो गलत था। बड़ा सिंपल सा है कंट्राडिक्शन मेथड, आइए देखते हैं इसको। लेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रेशनल। आप प्रूव करना चाहते हैं इसको इर्रेशनल, जबकि आप सपोज करके चले हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। बाय डेफिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर तो क्या रहेगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल टू रहेगा, इसको आप p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। क्योंकि आप यहाँ पर रेशनल नंबर की डेफिनेशन के बारे में बात कर रही है। p और q इंटीजर्स हैं, और साथ में q नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। और फिर हम ये भी मान के चलते हैं कि ये p और q क्या है, अपने आप में लोवेस्ट फॉर्म में है, निम्नतम पदों में है, यानी कि p और q क्या है, को प्राइम है। हो सकता है कि p और q अगर आप मान लो कुछ लेके चलते, पहले a/b या समथिंग कुछ भी लेके चलते, तो अगर ये को प्राइम नहीं है, यानी कि इनके पास 1 के अलावा कॉमन फैक्टर, को प्राइम क्या है, कोई भी दो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर केवल 1 है वो होते हैं को प्राइम। अब यहाँ पर ये बात एक बार सोच के चलो कि ऐसा हो सकता है
कि आपने जो भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिया है वो क्या है, को प्राइम नहीं है, यानी कि उनके पास 1 के अलावा भी कोई और फैक्टर है। आप उस फैक्टर को कैंसिल आउट कर दीजिए, फिर आपके पास क्या रहेगा, दोनों नंबर फिर से को प्राइम आ जाएंगे। तो इस कैलकुलेशन को एक बार में छोड़ते हुए डायरेक्ट क्या लेके चलता हूं, इन दोनों को को प्राइम लेके चलेंगे हम। एंड लेट P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम मीन P और Q के पास जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है, 1 के अलावा इनके पास कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि P और Q को आप 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। P और Q दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं। अब आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल टू P बाई Q, ये फर्स्ट इक्वेशन लेके चले। आप स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करने के लिए। स्क्वायरिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को आपने दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया। आपको पता है स्क्वायर रूट जब लगा हो उसके ऊपर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ गया आपके पास 5 और ये रहा आपके पास p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा और सेट करके लिखेंगे तो 5 क्यू स्क्वायर से इधर आपने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू p स्क्वायर। बड़ी सिंपल सी बात है। आपने यहाँ पर क्या देखा कि 5 और क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, p स्क्वायर के इक्वल है। ये दो क्वांटिटी, इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, p स्क्वायर के इक्वल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका ये 5 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। सो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। अब 5 p स्क्वायर को डिवाइड करता है। देखिए साथियों, जो पहले थ्योरम करके आए थे उसके बारे में बात करें। अब अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करे तो वो a को डिवाइड करेगा। यहाँ पर आपके पास प्राइम नंबर क्या है, p। किसको डिवाइड करता है, p स्क्वायर को। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वो p को डिवाइड करेगा। यूजिंग दिस रिजल्ट, इस थ्योरम का आप यूज करके ये बात लिख सकते हैं। तो ये आप इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दीजिए यहाँ पर, और फिर आप क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लिख सकते हैं सो 5 डिवाइड्स p। 5 किसको डिवाइड करेगा, p को डिवाइड करेगा। अगर ये 5 p को डिवाइड करता है तो आप p को क्या लिख सकते हैं, जब आप 5 से p को डिवाइड करेंगे तो कुछ कोशेंट आएगा, रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। आप लिख सकते हैं 5 इंटू एनी इंटीजर, बट वही इंटीजर कोई एक फिक्स इंटीजर रहेगा। जब आप p को 5 से डिवाइड करेंगे यूनिक इंटीजर आएगा, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर उसको r नाम दे दिया। r भी आपके पास क्या है, कोई वही इंटीजर है जो क्वोशंट के फॉर्म में आया है। r इज सम इंटीजर। r कोई वो इंटीजर है जो क्वोशंट की फॉर्म में है। तो आप p को पुट कर देंगे 5r के इक्वल, कहाँ, इस इक्वेशन में। इसको आप सेकंड इक्वेशन का नाम देके चल सकते हैं। यूजिंग दिस, यूजिंग द वैल्यू ऑफ p इन सेकंड इक्वेशन में आपने इस वैल्यू को पुट कर दिया तो आपके पास क्या था, 5q स्क्वायर, और राइट साइड में आपके पास था p स्क्वायर। p का स्क्वायर करिए यहाँ पे तो 5 स्क्वायर आएगा 25, साथ में क्या आएगा r स्क्वायर। यहाँ से आप दोनों साइड से 5 कैंसिल आउट कर दीजिए, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। q स्क्वायर इक्वल टू ये 5r स्क्वायर। फिर से आप देखेंगे यहाँ पर 5 और r स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, q स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट q स्क्वायर के इक्वल है। तो q स्क्वायर के लिए दोनों ही किसका काम करेंगे, फैक्टर का काम करेंगे। तो 5 क्या हुआ, q स्क्वायर का भी फैक्टर हो गया। सो 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। और फिर से आप इसी थ्योरम का यूज कर लें। ये पूरा स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर सिंपली लिखते हैं एज वी नो दैट इफ ए प्राइम नंबर डिवाइड्स स्क्वायर ऑफ एनी नंबर देन दैट प्राइम नंबर डिवाइड्स दैट नंबर।
लिखने के बाद फिर आप क्या लिखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों। तो आपका ये 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करने की वजह से क्यू को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, फिर आप थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देना, फिर आप लिखेंगे 5 डिवाइड्स क्यू। पहले आपके पास क्या आया कि ये 5 किसको डिवाइड करता था, पी को, अब किसको करता है, क्यू को। इसका मीनिंग क्या हुआ, 5 कॉमन फैक्टर है पी एंड क्यू का। सो 5 इज कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपके P और Q क्या हैं, आपने को प्राइम लेके चले थे। स्टार्टिंग में ही आप क्या सपोज करके चले थे, P एंड Q आर को प्राइम। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आया ये कंट्राडिक्ट आया। क्या लिखेंगे, दिस इज कंट्राडिक्ट टू फैक्ट दैट P एंड क्यू आर को प्राइम। ये कौन से फैक्ट के कंट्राडिक्ट आया कि P और Q को प्राइम है, इस फैक्ट के कंट्राडिक्ट आया। जबकि आपने कैलकुलेशन ठीक करते हुए आए हैं, फिर भी क्या है, आपका जो स्टार्टिंग में कंसेप्ट था उसके कंट्राडिक्ट रिजल्ट आ गया। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने स्टार्टिंग में जो सपोज किया है वो गलत है, आप गलत सपोज करके आए हैं। तो क्या लिखेंगे, सो आवर सपोजिशन, so our supposition is wrong। हमने जो सपोज किया था वो गलत था। तो फिर सही क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। आपने इसको रेशनल सपोज किया था, वो गलत आया, इसलिए क्या रहा, इरेशनल रहा। तो जब आप ऐसा प्रूव कर दें, यानी कि आपके सामने क्या रिजल्ट आया, आप किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लेके चलेंगे तो वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। एक बार के लिए आपने ऐसा किया। वैसे आप पहले ये बात सीख चुके हैं कि आपके पास कोई भी ऐसा नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर न हो, उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। चलिए अब इस रिजल्ट को आगे यूज करते हैं। अब हम 1/√2 को इरेशनल प्रूव करेंगे, और जो हमने अभी प्रूव किया है इसका यूज करके। जैसे 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 को इरेशनल, ऐसे ही स्क्वायर रूट 2 को, ऐसे ही स्क्वायर रूट 3 को, ऐसे ही स्क्वायर रूट 7, इनको आप इरेशनल लेके चलेंगे इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो हम 1/√2 को इरेशनल प्रूव करने के बारे में चल रहे हैं, तो वही कंट्राडिक्शन मेथड यूज करके आप लेके चले। लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। अब बाय डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर 1/√2 इक्वल टू क्या आएगा, P/Q। साथ में आप लिख देंगे PQ आर इंटीजर्स, या फिर साथ में आप लिख दें PQ आर को प्राइम इंटीजर्स, और साथ में Q0 इक्वल टू 0, ये लेके चले आप। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेप आपने प्रीवियस क्लास में रेशनलाइज करना सीख लिया था, यानी कि आप किसी भी क्वांटिटी को किसी नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों काम एक साथ कर दें तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वही काम करेंगे यहाँ पर। 1/√2, मैंने इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर दिया, रिजल्ट आपका P/Q इक्वल चलेगा इसके। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर हो जाएगा तो ये 2 आएगा आपके पास। रिजल्ट आया स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 इक्वल टू P/Q। अब हम जो डिनोमिनेटर में 2 दिखाई दे रहा है उसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपके पास क्या आएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 2 टाइम P/Q। अब राइट साइड के बारे में बात करेंगे। एज P
एंड क्यू आर, डायरेक्ट लिख दें आप P बाई क्यू, क्योंकि आपके पास P और Q क्या थे, इंटीजर्स थे। एज P एंड Q आर इंटीजर्स, सो 2P साथ में Q नॉट इक्वल टू 0, ये भी आप स्टार्टिंग में लेके चले थे। सो 2P बाई Q इज रेशनल, और जो हमने रिजल्ट प्रूव किया था उसके अकॉर्डिंग, बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल। ये आपका नंबर क्या है, इरेशनल है। फिर से क्या हुआ, लेफ्ट साइड में इरेशनल नंबर, राइट साइड में रेशनल नंबर। दिस इज कंट्राडिक्शन ड्यू टू योर सपोजिशन। तो आप लिख देंगे हमने जो सपोज किया है वो गलत है, रेशनल सपोज किया था, ये क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो इसी तरह से साथियों एक छोटा सा रिजल्ट और देख लेते हैं, और फिर आप पूरी एक्सरसाइज ट्राई करके देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए मैं एक रिजल्ट लेके चलता हूँ, 3 + 2 टाइम √5। इसको आप इरेशनल प्रूव करेंगे और वही कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे हम। इसको मैंने क्या सपोज कर लिया, रेशनल नंबर सपोज कर लिया। तो फिर क्या होगा, रेशनल नंबर है तो P और Q को प्राइम, साथ में क्या रहेंगे आपके P Q इंटीजर हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रेशनल नंबर की आपने डेफिनेशन लगा दी, 3 + 2 टाइम √5, ये लिख के चलेंगे। फिर 3 उधर नेगेटिव, ये आ गया आपके पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल टू P बाई Q -3। फिर आप 2 से डिवाइड कर दे बोथ साइड, यहाँ से कैंसिल आउट, ये आपका 2 से डिवाइड करने के बाद P बाई 2Q, दोनों को डिवाइड कर देंगे -3/2। राइट साइड में आप देखेंगे कि ये P Q इंटीजर है, P बाई 2Q क्या रहेगा आपके पास, ये रेशनल नंबर, रेशनल माइनस रेशनल, रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर। तो आप राइट साइड को लिख सकते हैं, थोड़ा सा ये बातें लिख दे पहले। P बाई 2Q -3/2 इज रेशनल एज, बट स्क्वायर रूट ऑफ 5 का आपने इरेशनल प्रूव कर दिया था, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है आपका, इरेशनल। और इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल आए, ऐसा नहीं हो सकता। फिर से कंट्राडिक्शन, और कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि आपने जो सपोज किया था वो गलत था, रेशनल सपोज करना गलत था। तो क्या रहेगा, ये भी इरेशनल रहेगा। तो छोटी छोटी 2-3 बातें और बता देता हूँ मैं इसके बारे में। जब आप एक रेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रिजल्ट इरेशनल आएगा। एक रेशनल रहे, दूसरा इरेशनल रहे, और ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, रेशनल और इरेशनल, एक रेशनल ले दूसरा इरेशनल ले, तो उनका डिफरेंस और सम क्या आएगा, इरेशनल आएगा। और नॉन जीरो रेशनल नंबर और उसके साथ कोई भी इरेशनल नंबर लें, प्रोडक्ट करें या डिवाइड करें, रिजल्ट आपका इरेशनल आएगा। बट एक बात ध्यान में रखें, अगर दोनों ही नंबर आपने इरेशनल ले लिए तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जो भी आप बेसिक ऑपरेशन चारों करेंगे वो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। तो साथियों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।